मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वीडियो लिंक पर शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक गौर। इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले से मुताल्लिक ब्रीफिंग। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। कहा, जाती मसरूफियात के बायस ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। एडहॉक जज की तैनाती 100% आईनी और कानूनी है। चीफ जस्टिस नेक नियति से ये काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुकदमा जेरे इल्तवा हैं। केसेस खत्म करने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड तारक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल ईमानदार जजेस हैं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजों के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। एडहॉक जजों के मुजव्वज़ा नामों पर गौर किया जाएगा। जिन्होंने एडहॉकिज्म के खिलाफ आवाज उठाई और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के खिलाफ भी आवाज उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती की मुखालिफत। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एडहॉक जजेस को लगाना मुनासिब नहीं समझते। अपना मौक़िफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मिनोअन अमल कराएं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन होगा। उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, इस्तीफा ना दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा। असद कैसर बोले, अगर आपकी ख्वाहिश जंग करना है तो हम 2 कदम आगे होंगे। शिबली फराज ने कहा, हुक्मरान टोला भूखलाहट का शिकार है। इनके पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए। वफाकी वजीर कानून ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। आजम नज़ीर तारिक कहते हैं एडहॉक जजेस की तैनाती की आईन इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजों ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन अरकान को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से मुलाकात। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का मामला जेर बहस आया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स पर चीफ जस्टिस से मशावरत की हिदायत की थी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश। तोशाखाना के तहाइफ और ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक सवालात। नैब ने एहतसाब अदालत से मुल्जिमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी मुल्जिम नामजद किया जाएगा। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान मिलने वाले शवाहिद को रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ 12 दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, मातहत अदालत ने रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। जेल में कैद हूँ। पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया जाए। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या ज़ाती हैसियत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी।
सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो अब आज़ाद हैं, अपने सूबे जा सकती हैं। बलूचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा पर जोर नहीं दे रही। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने सनम जावेद की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार किया। इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं, आप गारंटी देते हैं वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करेगी? सनम जावेद के वकील ने अदालत को यकीन दिलाया वो आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। सनम जावेद को FIA के मुकदमे से खारिज करने के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील। जज ने कहा हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आ जाए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। समाअत कल तक मुलतवी। के वास्ते उन IPPs को बुलाकर 40 IPPs को बुलाकर बताओ कि तुम चांद पर नहीं रह रहे, इसी मुल्क में रह रहे हो ना। देखो मेरे मुल्क की क्या कंडीशन हो गई है। चाइना जाइए, एक पॉइंट एजेंडे पे बताएं कि हमसे गलती हो गई, हमने ये गलत मुआहदे कर लिए। चाइनीज गवर्नमेंट अपनी इन चाइनीज कंपनीज को बोले कि खुदा के वास्ते हम पर रहम करें। हुकूमत 40 IPPs को बुलाकर कहे हम माहिलों पर अमल दरामद नहीं कर सकते। चीनी हुकूमत अपनी कंपनियों को बोले खुदा के वास्ते वो हम पर रहम करे। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कंपनियों को बताएं हम जितनी बिजली लेंगे उतने ही पैसे देंगे। पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए 1400 अरब, IPPs के लिए 1700 अरब रखे गए। ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती, ये अब मुल्क की सलामती का मसला है। हुकूमत सारे काम छोड़कर इस पर इमरजेंसी डिक्लेयर करे। MQM रहनुमाओं की गवर्नर सिंध से मुलाकात। लोड शेयरिंग और ओवर बिलिंग का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने का मुतालबा। कामरान टेसोरी ने कहा वज़ीर आज़म समेत के इलेक्ट्रिक हुकाम से भी बात करूंगा। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने वजीर तवानाई से IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम 106 IPPs का डेटा पब्लिक करने का मुतालबा। कहा कौम को बताया जाए किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। पैदावारी लागत, IPPs को फ्यूल की मद में अदायगी और सार्फिन से होने वाली वसूलियों का डेटा आवाम के सामने रखा जाए। आवाम जानना चाहते हैं कि उन्हें किस नर्ख पर बिजली फराहम की जा रही है। बिजली की असल कीमत 30 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। काबीना डिवीजन का तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। 7 अगस्त तक बोलियां तलब करती। तोशाखाना में मौसूल मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह की मलीर एक्सप्रेस वे के पहले मरहले पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा जाम सादिक पुल से शाह फैसल टाउन का 15 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कराची से तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया। मुराद अली शाह ने कहा फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट, सड़कों से तजावुज़ात हटाने के लिए 2 हफ्तों में प्लान तरतीब देने की हिदायत दी थी। मुझे साफ सुथरा शहर चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी कराची में इंटरसिटी और EV बसेस प्लांट लगाने का फैसला। यूटोंग मशरिक वस्ता के CEO और दीगर हुकाम की सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन से मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा यूटोंग कंपनी की जानिब से प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट में EV बसेस और हाइब्रिड डीजल बसेस तैयार की जाएंगी। प्लांट लगने से सनतों को फरोग, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। ओमान में मस्जिद पर हमला करने वाले 3 मुल्जिमान हलाक। पुलिस का कहना है तीनों हमलावर भाई और ओमानी शहरी थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मारे गए, पुलिस का कहना है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तीनों हमलावर गुमराहकुन नजरियात से मुतासर थे। ओमान में पीर को मस्जिद पर हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हुए थे। और कराची में शदीद गर्मी के बायस 2 रोज़ के दौरान 20 अफराद जान से गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली 15 लाशें नशे के आदी अफराद की हैं।
गुज़श्ता रात जुलाई की दूसरी गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री, शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात का कहना है कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं।